नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अंशुमन गुप्ता। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल आयुर्वेदा मेडिसिन में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जिस बीमारी के रोग भारतवर्ष में दिन प्रतिदिन काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं शुगर या मधुमेह की। शुगर या मधुमेह बीमारी अब ऐसी हो गई है कि हमारे घर में, हमारे आसपास, दोस्तों में, रिश्तेदारों में काफी कॉमन रूप से मिल जाती है। तो अगर हमें शुगर का रोग हो जाता है तो इसमें हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले आप अपने खान पान, रहन सहन, योगा आदि से उसे कंट्रोल कर सकते हैं। खान पान में आप मीठी मीठी मतलब चीनी से बनी चीजें बहुत कम मात्रा में लिया कीजिए या नहीं लिया कीजिए। अगर आपको कोई भी फ्रूट वगैरह भी खाने हैं तो वो आप सुबह सुबह मतलब 10-11 बजे से पहले खा सकते हैं, जिससे आपको ज्यादा नुकसान नहीं होगा। तो आइए आज हम बात करते हैं शुगर का। अगर हमें रोग है जिसमें आप देखते हैं कि नॉर्मली शुगर दो प्रकार की हम उसकी जांच कराते हैं, एक होती है फास्टिंग, एक होती है रैंडम। सुबह सुबह खाली पेट जाके आप जो भी अपनी शुगर की जांच कराते हैं तो वो आपकी फास्टिंग में आती है। इस शुगर की जो संख्या है वो आपकी 110 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। और दूसरी होती है रैंडम की, आप कभी भी करा सकते हैं खाना खाने के 1-1.5 घंटे बाद। तो उस शुगर की जो संख्या आनी चाहिए उसके मीटर में, ग्लूकोमीटर में, तो उसकी 140 तक अगर आ रही है तो ठीक है। अगर इससे थोड़ी भी ज्यादा हो जाती है तो काफी समस्या की बात नहीं है। तो इस रोग को ठीक करने के लिए हमें अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। तो अब हम जानते हैं अगर हमें ये रोग हो गया है तो हम इससे कैसे धीरे धीरे ठीक हो सकते हैं। यह रोग एक प्रकार का जेनेटिक भी है कि आपके मम्मी पापा, नाना नानी या दादा दादी से भी आपको मिल सकता है। तो अगर ये जेनेटिक है तो इसके ठीक होने की समस्या काफी ज्यादा नहीं होती है। और अगर ये रोग घर में पर्टिकुलर आपको, आपके भाई या बहन को हुआ है तो ये रोग जल्दी से ठीक हो सकता है। तो इस रोग को ठीक करने के लिए आज हम आपको एक चूर्ण बताने जा रहे हैं। अगर इस चूर्ण का आप सेवन करते हैं तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका जो शुगर है वो काफी ठीक कंट्रोल होने लगे। इस चूर्ण को बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे हम गुड़मार। गुड़मार का चूर्ण हमें लगभग 8 तोला चाहिए होता है। इसके बाद हमें लेना चाहिए बिल्व पत्र। बिल्व पत्र आप देखते हैं जो बेल का पत्ता होता है, उसे हमें छाई में सुखा के उसका चूर्ण बनाएंगे तो वह बिल्व पत्र चूर्ण हो जाएगा। तीसरा हम इसमें लेंगे बिनौला। बिनौला ये देखते हैं कि आप कपास की जब खेती होती है तो उसमें निकलता है, इसकी हम मींग लेंगे। साथ में हमें जामुन की गुठली, जामुन की गुठली भी हमें 4 तोले की मात्रा में लेनी है, उसे भी हम बारीक चूर्ण बना लेंगे। और हमें इसमें पांचवी चीज लेनी होती है, वो लेते हैं हम इसमें नींबू पत्र का चूर्ण। तो नीम के पत्तों का चूर्ण भी आपको किसी भी आयुर्वेदिक मेडिकल पे आसानी से मिल जाएगा। इन पांचों चीजों को हम आपस में मिला के इसे किसी भी आप खलल वगैरह में डाल के अच्छे से पीस सकते हैं। पीसने के तत्पश्चात आप इस चूर्ण को किसी भी कांच के जार में भर के रख लीजिए जो एयर टाइट होना चाहिए। और सुबह शाम दोस्तों, सुबह शाम इसमें आप 3 से 4 ग्राम की मात्रा में पेशेंट को नॉर्मल पानी, पानी अपना रूम टेम्परेचर का होना चाहिए। आप 1 गिलास पानी के साथ उन्हें दे सकते हैं। ना ज्यादा पानी ठंडा होना चाहिए ना गर्म। कभी भी आप पानी का भी यूज कर रहे हैं तो वो आप ना ज्यादा ठंडा यूज किया कीजिए, ना ज्यादा गर्म। तो रूम टेम्परेचर का जो पानी होता है आप उसमें पेशेंट को इसे 3-3 ग्राम दीजिए सुबह शाम। और धीरे धीरे उसकी जो शुगर लेवल है वो काफी कम होने लगेगा। इसके साथ में जो अगर हम योगा आसन की बात करें तो एक आसन होता है मंडूक आसन। मंडूक आसन में हमें दोनों हाथों को अपने यूं करना है और इसे पेट पे लगाना है और सांस छोड़ते छोड़ते हमें आगे बढ़ना है और फिर सांस लेते लेते हमें पीछे। अगर आप मंडूक आसन करते हैं तो आप सबको पता है कि ये जो शुगर का रोग होता है ये पैनक्रियाज से हमारे रिलेटेड होता है। अगर हमारे पैनक्रियाज में इंसुलिन ठीक तरीके से बन रही है तो हमें बाहर से किसी प्रकार की मेडिसिन, आप देखते हैं कभी कभी पेशेंट इंसुलिन लगवा रहा है या टैबलेट ले रहा है शुगर के लिए। तो हमारा हमारा ये जो योगा है ये हमारे पैनक्रियास को धीरे धीरे करके उसे एक्टिव करता है, जिससे इंसुलिन का सिक्रेशन आपका ठीक होने लगेगा। और जब ठीक हो जाएगा तो आपको बाहर से शुगर की कोई भी मेडिसिन या इंसुलिन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार के चूर्ण को आप बना सकते हैं। 5 ही इसमें कंटेंट है। आप आराम से आप किसी भी आयुर्वेदिक मेडिकल से जाके इन चीजों को ले सकते हैं। ये आपके लिए कोई महंगा भी नहीं पड़ेगा। धीरे धीरे आपका रोग समाप्ति की ओर बढ़ने लगेगा। और ऐसी ही वीडियो, आयुर्वेद से रिलेटेड इस तरीके की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम ऐसी वीडियो आपके लिए दिन प्रतिदिन लेके आते रहते हैं। और अब ये संख्या जो मैं कभी कभी डालना था, मैं इसे डेली डालने की कोशिश करूंगा। तो आप इस चैनल के साथ जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए। जब तक हम अगली वीडियो की तैयारी करते हैं फिर आपसे मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।